स्टॉक मार्केट तो सुना है, ये फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, यानी क्रिप्टो कॉइन क्या होता है, कॉइन कैसे होता है, या कमोडिटीज में सिर्फ गोल्ड और सिल्वर ही ट्रेड होते हैं। तो मैं बताने वाला हूँ कितने टाइप की फाइनेंशियल मार्केट्स होती है। ये हमारी कोर्स की थर्ड वीडियो है जिसमें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तीन मेन मार्केट कौन सी होती है जिसमें हम ट्रेड करते हैं। सबसे पहले तुमने सुना होगा स्टॉक मार्केट, जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें कंपनी अपनी शेयर लिस्ट करती है और हम पीपल जो है उस शेयर को खरीदते हैं और उस पर प्रॉफिट बुक करते हैं। जो वो शेयर होता है वो किसी कंपनी का पार्ट होता है, किसी कंपनी का एक हिस्सेदारी होती है जिसे हम ग्रैब कर ले, जिसके हम मालिक हो जाते हैं उस शेयर को खरीद के। और जो ये मार्केट होती है इसमें काफी सारी कंपनीज आती है। इंडिया की निफ्टी 50, इंडिया की जो 50 स्टॉक कंपनी है, मुंबई की जो टॉप 50-30 कंपनीज है, इसमें काफी सारे आते हैं। इसमें ईटीएफ्स भी आते हैं, ठीक है। इसमें रिस्क भी नॉर्मल रिस्क होता है और नॉर्मली विन रिस्क होता है। इसमें ना ही कुछ इतना बड़ा भूचाल है, इसमें इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती क्योंकि इसमें मेनली जो ट्रेडिंग होती है वो इंडिया से होती है ज्यादातर। अब आती है हमारी बॉन्ड मार्केट। अब बॉन्ड मार्केट क्या होता है भाई, ये तो फर्स्ट टाइम ही सुन रहा हूँ मैं तेरे मुंह से भाई। बॉन्ड मार्केट वो होती है, तुमने सुना होगा काफी न्यूज जो वायरल होती हैं, पता नहीं वो सच होती है फेक, आई डोंट नो। सरकार के जो बॉन्ड इशू हुए थे वो फलाना कंपनी ने खरीद लिए, उस फलाना कंपनी ने खरीद लिए और उस फलाना कंपनी को इतना ज्यादा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। किसी सरकार ने जब लोन पास किया था, तो जब सरकार को पैसे की नीड होती है, सपोज सरकार को नीड है 10 करोड़ की, वो 10 करोड़ के बॉन्ड इशू करती है। बॉन्ड बोले तो एक तरीके का शेयर इशू करती है। शेयर ये नहीं कि कंपनी का शेयर को एक बॉन्ड की तरह समझो, एक एग्जाम्पल के थ्रू वो इशू करती है। तो जैसे अब मैं हूँ, वो सपोज वो है 1000 रुपए का एक बॉन्ड है, ठीक है, और उनकी जो टोटल वैल्यू है लोन की वो है 10 करोड़। तो 1000 रुपए का जब एक बॉन्ड है, मैंने खरीद लिया एक बॉन्ड कि मेरे पास थे, और उस पे क्या होता है, उस बॉन्ड पे ना कुछ फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है कि आगे जाके 1 साल में या 6 महीने में तुम्हें इतना इंटरेस्ट मिलेगा अगर तुम ये बॉन्ड खरीदते हो। तो वो होता है एक तरीके का हमारा प्रॉफिट, जिसे कहते हैं हम रिटर्न, ठीक है, वो मिल जाता है। उसे ही हम बॉन्ड मार्केट कहते हैं, जहाँ पे हम अपना एक बॉन्ड खरीद लेते हैं। किसी सरकार का कोई इंस्टीट्यूशन है उसका कोई बॉन्ड खरीद लेते हैं जिसमें हमें एक फिक्स्ड रिटर्न मिलती है सरकार के थ्रू, उसे हम कहते हैं बॉन्ड मार्केट। फॉरेक्स मार्केट, ये फॉरेक्स मार्केट जो है नाम लिया ना, काफी बंदे इसे सुनकर खुश हो जाते हैं और काफी बंदे सोचते हैं अबे यार ये मार्केट में तो बहुत पैसे डूबा है। भाई इस मार्केट में सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट ये है क्योंकि इसमें पूरा वर्ल्ड ट्रेड करता है। ये करेंसी के पेयर्स पे ट्रेड होते हैं, जैसे यूएसडी आईएनआर टू यूएसडीटी, इसमें काफी होते हैं। आपने अभी एक न्यूज भी सुनी होगी एक्सएनएक्स वाली। एक्सएनएक्स में क्या था, एक्सएनएक्स को भी इंडिया से बैन कर दिया गया। उसका रीजन क्या था भाई मैं बताता हूँ। जो ये फॉरेक्स मार्केट है ना, एक तरीके से करेंसी पेयर में ये हमारे इंडिया में इलीगल है। उसका रीजन ये है क्योंकि जितने भी ब्रोकर आते हैं इसमें ट्रेड कराने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे, भाई वो हमारे इंडिया को कुछ भी ना टैक्स देते हैं ना ही कोई चार्ज वगैरह पे करते हैं, तो इसलिए हमारे इंडिया में इलीगल है। ये तो कोई सिंपल सा रीजन है भाई, हमारे इंडिया की मनी जा रही है कहीं पर, तो सिंपल सा ऐसा रिकॉर्ड होना चाहिए। ये कहीं रिकॉर्ड होता नहीं है, इस वजह से ये हमारे में इलीगल नहीं है। एक्सएनएस के साथ सेम फंडा था इसलिए वो बैन हो गया। बट एक न्यूज भी आई है एक्सएनएस अपना कोई दूसरा लीगल प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है जिसमें बात वगैरह हुई है, जो भी इनकी सेटलमेंट हुआ है, आई डोंट नो। अब आता है कमोडिटीज मार्केट। कमोडिटीज मार्केट क्या होता है यार, नाम तो ये भी सुना है हमने फर्स्ट टाइम। भाई इसमें होते हैं फिजिकल आइटम की ट्रेड। जैसे कि आपने ना भाई, मुझे लगता है क्योंकि मैंने ना खुद बहुत कम टाइम देखा है, ज़्यादा नहीं देखा। जो टीवी पर आपने देखा हो कोई कुछ चैनल होते हैं, ठीक है, उन पर ना कुछ अजीब से दिखाते हैं। आज हमारे अहमदाबाद में उसका सब्जी का प्राइस ये है, गेहूं का प्राइस आज मुंबई में ये था, पुणे में ये था, है ना, वो तमिलनाडु में ये था। भाई वो प्राइस क्यों बताते हैं, भाई हमें क्या लेना देना प्राइस को, हमें अपना पता है हमारे यहाँ पे इतने रुपए किलो मिल रहा है गेहूँ, हमें क्या पता, हमें क्या लेना उनसे। जो हमारे फिजिकल आइटम का मतलब जैसे गेहूँ हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन पर भी भाई ट्रेड होती है। भाई तुम बहुत सुनने में बड़ा न्यूज़ लग रहा होगा भाई, इंडिया की एमएनसी और एक नहीं MANX कुछ करके है एक एक्सचेंज, इन दोनों पे हमारे इंडिया में इसकी ट्रेड होती है, ठीक है। ये भी एक ट्रेड, जो ट्रेडर होता है उसका हिस्सा है भाई ये भी एक। अगर तुम फुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो भाई ये तो तुम्हें पक्का पता होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी मार्केट, जो आज के टाइम में लेटेस्ट मार्केट चल रही है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसको काफ़ी कॉइन होते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, एक तो हो गया हमारे रियल लाइफ में हो जाता है कॉइन, जो होता है 10 रुपये का सिक्का, ठीक है, वो कॉइन नहीं है, ये कॉइन है डिजिटल कॉइन।
जो कि किसी के हाथ में नहीं आ सकता, ना कोई दिन छू सकता, ना कोई दिन देख सकता। ये है हमारे डिजिटली ऑनलाइन रजिस्टर्ड होता है कॉइन, और ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है। ये किसी सरकार के बेसिस पर नहीं चलता है। ऐसे कुछ होती है ना हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट है, वो किसी की सरकार के थ्रू भी चल सकती है। कभी सरकार की बेकार या अच्छी न्यूज़ आ गई तो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट अप डाउन हो सकती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी गवर्नमेंट, किसी देश के बेसिस पर नहीं चलती है। ये कुछ चीज़ों पे चलती है, वो डिजिटली होते हैं, उसके बेसिस पे, कुछ कैलकुलेशन के बेसिस पे ये ग्रो होती है और डाउन होती है। और इसमें जो ट्रेड होते हैं, जो कि मोस्ट ट्रेडेड कॉइन्स होते हैं, वो होते हैं बिटकॉइन, जो कि आपने सुना होगा भाई, बिटकॉइन सबसे खतरनाक है अब तक का। उसके बाद आता है इथेरियम, सोलाना, डोज कॉइन, काफी सारे कॉइन है। डेरिवेटिव्स मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट्स क्या होता है भाई, ये भी बड़ा नया नया तुम्हें लग रहा होगा भाई। आज मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ ना, तो वैल्यूएबल चीजें बताने वाला हूँ, किसी को नहीं पता होता भाई, ये चीजें किसी को नहीं पता होती। और अगर मैं ये चीजें बता रहा हूँ तो इसलिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दो भाई, अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्योंकि भाई तुम्हें आज से पहले ये चीज बिल्कुल नहीं बताती है। डेरिवेटिव मार्केट्स क्या होती है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स पे ट्रेड होती है, जैसे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स किसी भी चीज़ का हो सकता है भाई। कॉन्ट्रैक्ट बोले तो एक डील, डील किसी भी चीज़ की हो सकती है। हमारी स्टॉक मार्केट में हो सकती है, कमोडिटी मार्केट्स में हो सकती है, और फॉरेक्स में हो सकती है। काफ़ी सारी मार्केट है जिसमें ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं, और उसे ही हम डेरिवेटिव्स मार्केट कहते हैं। अब आता है हमारा मनी मार्केट। भाई मनी मार्केट तो हर मार्केट को मनी से रिलेट करते हैं, हर मार्केट में मनी एक्सचेंज होती है, मनी से सब कुछ होता है। नहीं भाई, मनी मार्केट में डिफरेंट चीज़ होती है, जिसमें होता है हम किसी से पैसा उधार लेते हैं, उसके ऊपर हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है, उसके ऊपर हमें कुछ रिटर्न मिलता है, उसे हम कहते हैं मनी मार्केट। जहाँ पे पैसों का लेन देन से हमें प्रॉफिट मिलता है। भाई हर चीज़ में पैसों का लेन देन होता है, लेकिन उससे कुछ हमें वैल्यू मिलती है, जिसके बेसिस पे हम अपने पैसे देते हैं। इसमें कुछ कंपनीज होती हैं, कोई इंस्टीट्यूशन होते हैं, है ना, कॉलेज वगैरह होते हैं। वो क्या करते हैं, जब उन्हें पैसों की नीड होती है, वो तब ये चीज़ किसी से बोरो करते हैं, देन उनको ये बिलीव देते हैं कि हम तुम्हें रिटर्न देंगे, देन वो रिटर्न देते हैं। इस वे में ये मार्केट फ्लो, ये मार्केट का फ्लो चलता है, और ऐसे से मार्केट हमारी बढ़ती है। तो भाई ये थी 7 तरीके की हमारी मार्केट, जिसमें आपको बहुत कुछ वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को 3 तरह के मार्केट पता होती हैं, फॉरेक्स मार्केट, शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी मार्केट, बस। और लोगों को बाकी की 4 मार्केट का बिल्कुल आइडिया नहीं होता है, जो कि मैंने तुम्हें आज पूरी शेयर कर दिया, और मुझे भी ये चीज़ पता चल गई है, क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा, देन मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप किस मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो, किस मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।